जॉन्गकुक कपड़े पहनने के बजाय कमर में लिपटी हुई टॉवल को और ज़्यादा ढीला करके ते के पास आकर खड़े होकर कहता है, क्यों? मुझे ऐसे देखकर कहीं तुम्हारा इरादा बदल तो नहीं गया है ना? तुम कहो तो हम घर पर ही रोमांटिक डिनर डेट कर सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है, आज मैं इतनी आसानी से संतुष्ट नहीं होऊंगा। ते जोंगकुक के बेशर्मों वाली बातें सुनकर शर्म से लाल हो जाता है। ते खुद को पीछे करके जोंगकुक से नजरें चुराते हुए कहता है, मेरे साथ इतना फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे फ्रेंड नहीं हूँ। जोंगकुक ते के हाथ से कपड़े लेते हुए कहता है, हाँ सही कहा, तुम्हें इतना फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। जियोन जोंगकुक से इंसानियत के नाते मैंने तुम्हारे आगे उंगली क्या रख दिया? तुमने तो मेरा हाथ ही पकड़ लिया है। हाँ, मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। भाई, माना कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, फिर भी काबू रखो खुद पर। शाम का वक्त रोमांस करने का मन है क्या? नहीं करना चाहिए। ते कहता है, तुम सच में एक नंबर के बेशरम हो जोंगकुक। जोंगकुक कहता है, आई नो, सिर्फ तुम्हारे लिए बेबी। ते अपने कपड़े लेकर तैयार होने भागकर दूसरे कमरे में आ जाता है। जोंगकुक ते को भागते हुए देखकर मुस्कुराने लगता है। ते तैयार होकर लिविंग रूम में आकर देखा, जोंगकुक अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकला है। ते कहता है, जोंगकुक अभी तक बाहर क्यों नहीं आया है? इसे कितना टाइम लगता है? दूसरे तरफ जोंगकुक फ़ोन पर जिमिन से कहता है, उसे अच्छे से सबक सिखाओ। जब देखो मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ा रहता है, उसे देखते ही खून खौलने लगता है मेरा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। इस पर मुझे और ज़्यादा गुस्सा आता है। जिमिन कहता है, जान से मारना है या फिर हाथ पैर तोड़कर हॉस्पिटल में भेज दूँ? जोंगकुक कहता है, नहीं, जान से नहीं मारना है, हाथ पैर तोड़ देना सही रहेगा और उसे अच्छी तरह समझा देना ताकि दोबारा ते के आसपास मुझे नज़र न आए। ये कहकर जोंगकुक कॉल कट कर देता है। जिमिन मोबाइल में किसी का नंबर डायल करके कहता है, तुम उस लड़के पर नज़र रख रहे हो है ना? अच्छा ठीक है, वो अभी कहाँ है? ठीक है, उस पर नज़र रखो, मैं आ रहा हूँ, उसे संदेह मत होने देना। तभी शुगा कहता है, वो गम ते को भूल जाना ही सही है तुम्हारे लिए। बहुत दिनों के बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दिया। उसकी शादी हो चुका है अब। पहले वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, बट अभी वो जोंगकुक को पसंद करने लगा है। उसे भी खुश रहने का अधिकार है। बोगम कहता है, लेकिन मैं उसे जोंगकुक से ज़्यादा खुश रखूँगा। जो पर्सन उसके साथ बुरा किया, ते उसे प्यार करता है, बट वाई? ते सियो जून से शादी करने से मना कर दिया था जोंगकुक की वजह से, क्योंकि अगर वो सियो जून से शादी करता तो रोज़ उसका सामना एक रेपिस्ट से होता जिससे बर्दाश्त कर पाना उसके लिए नामुमकिन था। तो अचानक क्या बदल गया जिस कारण ते उस आदमी से प्यार करता है? दूसरी तरफ ते दरवाजे के बाहर खड़े होकर डोर पर नॉक करके कहता है, जोंगकुक, हम डिनर के लिए कब निकलेंगे? तुम्हें तैयार होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या तुम लड़कियों की तरह मेकअप कर रहे हो? जोंगकुक कहता है, शैल आई कम नाउ बेबी बॉय? इफ़ यू से आई विल लीव एवरीथिंग एंड आई मीन इट, आई लीव माई क्लोथ ऑल्सो, शैल आई? जोंगकुक की बातें सुनकर ते के गाल सुर्ख लाल हो चुका है। ते ब्लश करने लगता है। ते कोई जवाब नहीं दे रहा था तो जोंगकुक फिर से कहता है, ते आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, आई थिंक तुम यही चाहते हो। ते घबराते हुए कहता है, मैं क्या चाहता हूँ? जोंगकुक कहता है, यही कि मैं बिना कपड़ों के बाहर आ जाऊँ और तुम्हारे साथ डिनर पर चलूँ। ते कहता है, नो वे, वेट, फर्स्ट कंप्लीट योर वर्क। मैं तुम्हारे लिए बाहर वेट कर रहा हूँ, बिना कपड़ों के बाहर मत आना। ते जैसे ही लिविंग रूम में आता है, मिसेस जॉन ते को देखकर आंखें बड़ी कर लेता है। ते अपने मदर इन लॉ को इस तरह से अपने ओर घूरते हुए देखकर कहता है, मॉम, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? मिसेस जॉन कहती है, है। ते परेशान होते हुए कहता है, क्या?
ते मोबाइल निकालने लगता है, लेकिन मिसेस जॉन की हंसी सुनकर ते रुक जाता है। मिसेस जॉन कहती है, तुम बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहे हो माय सन। क्या मेरे बेटे का जान लेने का इरादा तो नहीं है ना आज? ते तारीफ सुनकर शर्मा जाता है। ते दोनों हाथों से चेहरा ढाक लेता है। मॉम प्लीज़ डोंट टीज मी। मिसेस जॉन कहती है, नहीं मैं सच बोल रही हूँ। रुको, मैं तुम्हें काला टीका लगा दूँ। ते लगता है जोंकू आ रहा है, जाओ जाकर मेरे कमरे में चुप जाओ, उसे थोड़ा तड़पने दो। ते जल्दी से अपने मदर इन लॉ के कमरे के अंदर आकर चुप जाता है। जंकुक सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए कहता है, आई एम डन। ते लेट्स। मॉम वेयर इज ते? मिसेस जॉन कहती है, ते को मैंने छुपा दिया है। जंकुक कहता है, क्या मतलब है कि आपने उसे छुपा दिया मॉम? आर यू किडिंग मी? प्लीज़ मॉम मुझे मेरे हस्बैंड वापस करो, या फिर मुझे बताओ वो कहाँ है, मैं जाकर मिल लेता हूँ। मिसेस जॉन कहती है, ते मेरे कमरे में है। जॉन कहता है, ठीक है मैं उसे वहाँ से लेकर आता हूँ। मिसेस जॉन कहती है, नो वे, मैं ते को बुला लूँगी, वो खुद आ जाएगा। मैं नहीं चाहता तुम उसके ब्यूटी में खुद को खो दो और कुछ ऐसा कर दो जिस कारण बाहर जो तुमने अपने हस्बैंड के लिए रोमांटिक डिनर डेट प्लान किया है ये कैंसिल न करना पड़े। जॉन्को कहता है, आइश मॉम आई हैव सेल्फ कंट्रोल, डोंट वरी। मिसेस जॉन कहती हैं, हाँ ये तो मुझे पता है तुम कितना कंट्रोल कर सकते हो। तेई बेबी कम हेयर। ते जॉन्कुक के पेरेंट्स के बेडरूम से बाहर निकल कर कहता है, आई एम हेयर जॉन्कुक। तेयंग के मेलोडियस वॉइस सुनकर जॉन्कुक उस डायरेक्शन में देखता है जहाँ से तेयंग की वॉइस सुनाई दिया। ते को देखकर जॉन्कुक के मुंह खुल जाता है और आंखें हेवनली ब्यूटीफुल ते को घूरने में खो जाता है। मिसेस जियोन अपने बेटे को होश में लाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखकर थपथपाते हुए कहती है, बेटा पहले मुंह तो बंद कर लो वरना मुंह के अंदर मक्खी चला जाएगा। जॉन्कुक कहता है, मॉम आप सही कह रहे थे, थैंक गॉड आपने मुझे रोक लिया वरना। मिसेस जॉन कहती है, आखिर मैं तुम्हारा मॉम हूँ, मेरा फर्ज है। तयंग जॉन्कुक को अपने ओर घूरते हुए देखकर शाय फील करने लगता है। ते नीचे देख रहा था, शर्म की वजह से उसके गाल और कान लाल हो चुका था। ते सॉफ्ट वॉइस में कहता है, क्या अब हम चले? जॉन्कुक तेग की तरफ देखकर इडियट की तरह हंसते हुए कहता है, यस यस ऑफ कोर्स बेबी। फिर अपने मॉम से गले मिलकर कहता है, मॉम रियलिटी में एंजल होता है। मिसेस जियोन कहती है, यस माय सन। जॉन्कुक कहता है, ओके बाय मॉम। ते मिसेस जियोन से गले लगकर कहता है, बाय मॉम। मिसेस जियोन कहती है, ओके दोनों ध्यान से जाना और हाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय करना। जॉन्कुक ते का ख्याल रखना, ओके उसे अकेला मत छोड़ना और गाड़ी ध्यान से चलाना। जॉन्कुक कहता है, ओके अब हम जाए। जॉन्कुक ते के साथ कार के पास आ जाता है, फिर ते के लिए कार डोर ओपन कर उसे कार में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। अब ते कार में जॉन्कुक के साथ अकेला है इस बारे में सोचते ही तयंग के हार्ट सीने के अंदर रेस करने लगता है। ते अपने हार्ट बीट नॉर्मल होने के लिए विंडो से बाहर की तरफ देखने लगता है। अचानक बारिश स्टार्ट हो जाता है जो माहौल को बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक बना दिया था। जॉन्कुक एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़ कर रखा था और ड्राइव कर रहा था। अचानक जॉन्कुक की नज़र तयंग के हाथ पर जाता है जो ते अपने थाई पर रख कर बैठा हुआ था। जॉन्कुक तयंग के हाथ पकड़ना चाहता है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रहा था क्योंकि पहले से ही उसके इम्प्रेशन ते के सामने ज़्यादा अच्छा नहीं है। ते एक चीज़ नोटिस कर लेता है कि जॉन्कुक उसके हैंड पकड़ना चाहता है। ते खुद भी बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था, फिर भी ते हाथ अपने थाई पर से हटाकर जॉन्कुक के हाथ के करीब रखकर बाहर देखने लगता है। दोनों के हाथ ऑलमोस्ट एक दूसरे से टच हो रहे थे। जॉन्कुक समझ जाता है ते उसे सामने से ग्रीन सिग्नल दे रहा है। अगर वो ये नहीं चाहता तो उसके सामने हाथ कभी आगे नहीं रखता।
जॉन्गकुक स्माइल कर सॉफ्टली तेयंग के हैंड अपने हैंड में होल्ड कर दोनों के उंगली को आपस में मिलाकर हाथ ऊपर उठाकर जॉन्गकुक तेयंग के हाथ पर चूमते ही तेई अपने लबों को दांतों के बीच फंसा लेता है। जॉन्गकुक तेई को इस तरह से शर्माते हुए देखकर स्माइल करता है। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, ही इज़ तो शाय। तेयंग एक पल के लिए आंखें बंद कर अपने दिल को संभालने की कोशिश कर रहा था। अचानक ते अपने गाल पर कुछ महसूस कर आंखें खोल लेता है। जॉन्गकुक ते के गाल पर प्यार से अपने लबों को छूकर पीछे आ जाता है। जॉन्गकुक कार ड्राइव करते हुए कहता है, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। तेयंग कॉन्फ्यूज्डली कहता है, व्हाट? कौन सा सवाल? जॉन्गकुक कहता है, क्या तुम भी मुझसे तुम भी मुझे उसी तरह मिस करते हो जैसे मैं तुम्हें करता हूँ? ते उस दिन तो नशे की हालत में जॉन्गकुक से दिल की बात कह दिया था, बट अभी उसे जवाब देने में बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रहा था। लेकिन तेई जॉन्गकुक को भी दुखी नहीं करना चाहता था। तेई चालाकी से टॉपिक को चेंज कर दिया। तेई कहता है, और कितनी देर लगेंगे हमें वहाँ पहुँचने में? जॉन्गकुक कहता है, हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं लगता है। तुम्हारे पास मेरे बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। ते उसे उदास होते हुए देखकर कहता है, नो नो जॉन्गकुक, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। आई मिस्ड यू। जॉन्गकुक ते को इस तरह से घबराई हुई देखकर हंसते हुए कहता है, पर मुझसे ज़्यादा नहीं, मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ। एक कहकर जॉन्गकुक तेयांग के नज़दीक आने लगता है। ते घबरा कर कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? हम अभी बाहर है कार के अंदर, प्लीज़ कार ड्राइव करने में ध्यान दो। जॉन्गकुक कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? वन मोर एपिसोड और इस स्टोरी के दी एंड हो जाएगी, और बॉडी स्विच वो वाली स्टोरी भी एक ही एपिसोड आप सबको मिलेंगे जो एंड एपिसोड होगा। क्योंकि इतने सारे स्टोरी के बर्डन मुझ पर है, अभी मैं इसे धीरे धीरे करके ख़त्म करना चाहती हूँ ताकि बर्डन थोड़ा कम हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।